ओके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज हमने आगे बहुत किया है लेकिन यहाँ पे भी कर देते हैं। 5 1/2 -1। तो हमें क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो रो यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को यहाँ पे देखो रो एक ही है, यानी कि रो में एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे 3 रो है, फर्स्ट सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो रो को कॉलम में, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यानी कि यहाँ पे थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, यानी कि -1। ओके, यानी कि इसको 90 एंगल रोटेट करना है। फिर सेकंड वाला है, सेकंड वाला आपको 1 -1, चलो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, रो को कॉलम में, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ओके, थर्ड वाला भी कर लेते हैं, चलो। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब हमें ट्रांसपोज करना है, यानी कि सपोज इसको ए बोल देते, ए ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे जो रो है वही लिखना है, लेकिन रो को कॉलम में। ये फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, यानी कि -1 5 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगी, यहां से यहाँ। तो √3 5 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, ये तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। ए एंड बी मैट्रिक्स दी है, एंड a + b डैश विच इज इक्वल टू a डैश + b डैश एंड a - b होल डैश विच इज इक्वल टू a डैश - b डैश। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ट्रांसपोज की, वही है। देखो, तो a + b का डैश है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। a + b का डैश है और हमें बताना है a डैश + b डैश, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना। तो हम पहले ये ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहले हमें a + b डैश फाइंड करना है। ओके, डैश फाइंड करना है। तो इससे पहले हमें a + b तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अंदर दिया क्या है, a दिया है एंड b हमें दिया हुआ है। तो हमें डैश तो पता नहीं, सॉरी सम एडिशन तो पता नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, यानी कि a + b करेंगे, फिर उसका डैश लेंगे, यानी कि ट्रांसपोज लेंगे। तो a + b कर लेते हैं पहले। a + b यहाँ पे करता हूं मैं। आप देखो अंदर नोट अपने बुक में कि -1 के साथ -4, यानी कि -5, फिर 2 के साथ 1 3 -2। आई थिंक कहीं पर मैं भूल करता हूँ तो पीछे आंसर नहीं आएगा, राइट आंसर 6 9 9 -2 + 1, यानी कि -1 4 2। ओके, ये हमारा a + b हो गया। अब हमें फाइंड करना a प्लस का डैश, a + b का डैश। तो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ a + b उसका डैश। तो डैश आपको पता है, रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में। यहाँ आप एक ही बात याद रखना, रो को हमें कॉलम में लिखना है, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, कॉलम वाली रो में चली ही जाएगी। तो आपको रो को कॉलम में लिखना है, एक ही बात याद रखो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, -5 3 -2, यहाँ पे 6 9 9, यहाँ पे -1 4 2। ओके, -5 3 6 9 9 -1 4। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, यानी कि a + b डैश हमारा यहाँ से ये रहा। अब हमें क्या करना है, उसका राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया था। अब राइट हैंड साइड हमें फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले a डैश फाइंड करेंगे, फिर b डैश फाइंड करेंगे एंड इन दोनों का सम कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर a डैश फाइंड करता हूँ पहले, a डैश। तो a डैश मैं अंदर से लिख लेता हूँ। तो a मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है, यानी कि -1 2 3, तो वो कॉलम में आ जाएगी, -1 2 3। सेकंड वाली जो 5 7 9 9 है, वो भी कॉलम में आ जाएगी,
579, उसके बाद -2 1 1। ओके, और मैं यहाँ पे बी डैश फाइंड करता हूँ, बी डैश। ओके, तो बी मैट्रिक्स है, उसका डैश ट्रांसपोज करना है। तो फर्स्ट रो क्या है, -4 1 -5, तो उसको मैं यहाँ पे कॉलम में लिख लेता हूँ माइनस। सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ओके, अब हमें करना क्या है, ए डैश एंड बी डैश तो हमें मिल गया, और उसका समेशन करना है, यानी कि ए डैश प्लस बी डैश। तो यहां से मैं डायरेक्टली कर देता हूँ प्लस बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश। और हमें पता है ए डैश प्लस बी डैश क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, राइट, ए प्लस बी डैश का। अगर आपको कहीं पर मिस्टेक होती होगी तब भी आपको लिखना तो यही है। अगर मिस्टेक आप फाइंड कर सकते हो तो बढ़िया है, तो समटाइम आप क्या करेंगे कि ये मिस्टेक कहीं पर भी करते होगे, आपको दिखाई नहीं देती होगी, तो तब आप ज्यादा सोचना नहीं, ये आंसर लिख लेना यहाँ पे नीचे। ओके, तो यहाँ से हमारा आता है कि नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता है। बीडीएस में मैंने शायद मिस्टेक की है, बीडीएस में मैंने मिस्टेक की है। ओके, बीडीएस में मैंने मिस्टेक की है, तो बीडीएस में लिखता हूँ फिर से -4 1 -5, राइट। यहाँ से आ जाएगा 1 2 0, यहाँ से 1 3 1। ओके, ये हमारा बीडीएस हो गया। अब सम करो, -1 -4 यानी कि -5, 2 + 1 यानी कि 6, इसके जितना ही आता है देखो, -2 + 1 -1, फिर 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 -5 -2, 9 + 0 9, यहाँ से देखो 9 + 0 1 + 1 2। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया a प्लस बी डैश विच इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ओके, तो आपको यही करना है, जो दिया है उसे शांति से देखना है, तोड़ना है, फिर उसे फिर से जोड़ना है। पहले तोड़ना है, फिर से जोड़ना है, यानी कि a प्लस बी करना है, उसका डैश करना है, फिर राइट हैंड साइड जो दिया है वो करना है। उसके बाद है a माइनस बी का डैश, या माइनस वाला भी कर देते हैं, a माइनस बी उसका डैश विच इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ओके, तो हम पहले ये वाला लेते हैं, तो हमारे पास a माइनस बी तो है नहीं, तो पहले हम a माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर उसका डैश कर देंगे। तो a माइनस बी यहां से मैं लिखता हूं डायरेक्टली, जो होता है, मिस्टेक हो सकती है तो आप देख लेना अगर मिस्टेक हो। a माइनस बी यानी कि -1 माइनस माइनस +4 यानी कि +3, 2 - 1 यहाँ पे 1, 3 माइनस माइनस 5 यानी कि 8, 4 5 9, -2 - 1 यानी कि -3, -2, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। राइट, ये हमारा a माइनस बी आ गया। अब हमें हमारा टारगेट क्या है, a माइनस बी का डैश, तो अब डैश कर देते हैं, डैश आ जाएगा, फर्स्ट रो कमिंग फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 8, सेकंड रो इन सेकंड कॉलम, थर्ड रो इन थर्ड कॉलम। ओके, ये हमारा a माइनस बी डैश हो गया। अब राइट हैंड साइड में चले जाते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है a डैश माइनस बी डैश। तो हमारे पास a डैश तो है नहीं और b डैश भी नहीं है, तो पहले हम a डैश फाइंड करते हैं, उसके बाद b डैश। तो a डैश तो हमने आगे फाइंड किया था, रब कर दिया, कोई बात नहीं। a डैश -1 2 3 5 7 9, -2 1 1। ओके, यहाँ पे माइनस, फिर b डैश -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके,
सॉरी ये मैं डायरेक्ट कर दिया, ये हमारा हो गया बी डैश। अब क्या करना है, ए डैश एंड बी डैश का सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि बात बाकी करना है, बात करना है इन दोनों को डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए हमें पता है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो इतना आ जाता है -1 -4, यानी कि यहाँ पे आएगा -1 -4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है। फिर देखो 5 - 1 यानी कि 4, वहां पे 4 है, तो आप देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, बराबर। आप इसे काउंट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई देख कर सकते हैं, तो आप कर लेना। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, तो फोर्थ तो वही है, थर्ड जैसा ही है, तो मैं लीव करता हूं उसे थर्ड को, फोर्थ पे आ जाते हैं। सॉरी मैंने अभी फोर्थ बोला, चलो थर्ड वाला है वो सेकंड वाला जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, तो हम फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में थोड़ा मल्टीप्लीकेशन है तो हम वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे तो ए डैश दिया है एंड बी दिया है, यहाँ पे देखो जो बात है यहाँ से ए डैश दिया है, ये थोड़ा ट्विस्ट किया है इस क्वेश्चन को, एंड हमारी मैट्रिक्स भी दी हुई है -1 0 1 2, ओके, ए एंड बी दिया हुआ है, और हमें फाइंड यहाँ पे करना है a + 2b उसका डैश, यानी कि पहले a करना है, फिर प्लस करना है, 2b करना है, एंड उसका डैश फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, हमारे पास b तो है, ओके, ताजा ताजा b तो है, लेकिन a नहीं है। देखो यहाँ पे a डैश है, तो आप a कैसे फाइंड करेंगे, बताओ, थोड़ा सोचो। a फाइंड करने का आपको कुछ दिखता है, आपको एक प्रॉपर्टीज पता है, कौन सी प्रॉपर्टीज, तो चलो यहाँ पे b तो हमारा है, लेकिन a नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे a डैश है, a नहीं है, तो a कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें आता है एक प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज थी, वो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में a डैश का डैश करेंगे, यानी कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें a मिलता है, वो प्रॉपर्टीज आपको याद है, ओके। तो हम a कैसे फाइंड करेंगे, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि आप a डैश का डैश, यानी कि यहाँ पे a डैश हमारी मैट्रिक्स है, उसका डैश करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, तो हम इसका डैश कर देते हैं, तो -2 3 1 2, राइट। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई। अब मैं यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स जो ए है वो यहाँ पे लिख लेता हूं, ए मैट्रिक्स हमारी आ गई है -2 3 1 2, ओके, इतना। अब हमें करना क्या है, a + 2b पहले फाइंड करना है, a + 2b, और उसका डैश फाइंड करना है, तो पहले हम a + 2b फाइंड करेंगे। a + 2b तो हमें आता है, मैट्रिक्स ए लिखनी है यहाँ पे 1 3 2, प्लस 2 यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स बी, यानी कि -1 0 1 2। अब हमें पता है ये इक्वेशन टाइप भी है, वन काइंड ऑफ, तो हम क्या करेंगे, यार इक्वेशन मीनिंग पहले इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि जो कुछ है, ये दो मैट्रिक्स है उसका सम है, उससे पहले यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, ये k है हमारा स्केलर, k आपको पता होगा स्केलर है, तो स्केलर को हम क्या करते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से पर हो जाएगा -2 1 3 2 प्लस 2 से सबके साथ, तो -1 के साथ करेंगे तो -2, यहाँ पे 0 2 4, ओके। अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स है उसका एडिशन ही करना है, तो एडिशन करेंगे, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, यानी कि -4 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ओके। तो ये हमें मिल गया a + 2b। अब हमें फाइंड जो करना है वो कर देते हैं, a + 2b का डैश, यानी कि उसका ट्रांसपोज, तो यहां से आप कर सकते हैं a + 2b है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज आप कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चले जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, लास्ट आंसर।
फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ वाला हमने आगे भी किया था, लेकिन यहाँ पर भी कर लेते हैं फिर से। ए एंड बी है, मैट्रिक्स दी हुई है, ए एंड बी मैट्रिक्स दी हुई है, एंड ए बी डैश विच इज इक्वल टू बी डैश ए डैश हमें दिखाना है कि ये होता है, शो दैट। ओके, शो दैट करना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ही है, आपको पता होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ नंबर की थी ट्रांसपोज में। ओके, ए बी उसका डैश विच इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये डैश अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देगा, यानी कि बी डैश आगे आ जाएगा, ए डैश पीछे चला जाएगा। ओके, इसका मीनिंग यही है। अगर आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसका डैश यानी कि ट्रांसपोज करें, वो कितने किसके बराबर आता है, बी डैश करे एंड ए डैश करे उसके बराबर आता है। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दी हुई है, दो मैट्रिक्स दी हुई है ए एंड बी। तो पहले हमें क्या करना है, जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो सम करते हैं, जो फर्स्ट सम है वहां पे ए है एंड बी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी है उसका डैश है, तो हमें पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ए इंटू बी बी, क्योंकि हमारे पास ए इंटू बी अभी है ही नहीं, तो ए इंटू बी फाइंड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका हम यहाँ पे ऊपर डैश है तो ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए इंटू बी करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी 1 माइनस 4 3, एंड जो बी मैट्रिक्स है, ओके, ए इंटू बी में डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो -1 2 1। ओके, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको पता है कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और हमें पता है यहां से आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 3/1 है मैट्रिक्स, और यहाँ पे 1/3 है, तो आंसर हमें 3/3 मिलेगा। तो इसको हमें एक्सपांड कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो 3/3, तो हमें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ पे कॉलम में एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे रो में भी एक ही एलिमेंट है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा, -1। फिर फर्स्ट रो आ गई, फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, अब फर्स्ट रो किसकी बारी, सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 होता है, अब पास में लिख लेते हैं। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि यहाँ पे 1। ओके, फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के साथ सारी कॉलम हमें खत्म कर ली, अब फर्स्ट रो को हम कैंसिल कर देते हैं, फिर सेकंड रो पे आ जाते हैं। तो सेकंड रो पे -4 है, तो -4 इंटू -1 यानी कि 4, -4 इंटू 2 यानी कि -8, -4 इंटू 1 यानी कि -4। फिर 3 इंटू, यहाँ पे तीनों कॉलम खत्म हो गई, यहाँ पे लास्ट वाली फिर बचती है, यहाँ पे ये भी रो खत्म हो गई, यहाँ पे लास्ट वाली रो बचती है थर्ड मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में। तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3 6 और 3। ओके, आप कर लेना। तो ये हमें मिल गया ए इंटू बी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी का डैश, यानी कि ए बी उसका डैश करते हैं। तो डैश तो हमें पता है, -1 जो रो है उसको कॉलम में, -1 2 1 -2 1 -1 2 1, यहाँ से 4 -8 -4, यहाँ से -3 6 3। ओके, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यानी कि एल एच एस। ओके, ये हमने फाइंड कर दी। अब हमें दूसरा फाइंड करना है बी डैश एंड ए डैश। ओके, ओके, बी डैश इंटू ए डैश फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ पे मैं बी डैश एंड ए डैश फाइंड करके ही लिखता हूँ। ओके, क्योंकि स्पेस हमें ज्यादा यहाँ पे नहीं है, सो तो बी डैश हमारा होगा यहाँ से -1 2 1 है, तो ये रो में है तो कॉलम में हो जाएगा, यानी कि -2 -1 2 1 बी डैश। एंड ए डैश है वो हो जाएगा 1 -4 3। ओके, अगर एग्जाम में ऐसा सम आता है, एग्जाम में ऐसा सम आता है ये दोनों प्रूव करना, तो आप एक साइड का प्रूव कर देते, हमें पता चल गया कि ये आंसर आ जाता है, या आप कंफर्म भी कर सकते हैं आगे पीछे देख के, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप कंफर्म कर लेना,
कौन सा आंसर आता है फिर लिख लेना। फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये बाजू वाला ही लिखना है, जो आता है वही। ओके, ये आता है तो यही लिखना है, लेकिन हम देख लेते हैं आधे तक कि ये आंसर आता है कि नहीं आता है, पूरा नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो -1 यानी कि मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 के साथ 1 तो -1 आता है, फिर -1 के साथ 4 तो +4 आता है, -1 इंटू -4 +4 हो जाएगा, -1 इंटू 3 यानी कि -3, तो यहाँ से देख सकते हो ये आ ही जाएगा। ओके, हमें कहीं मिस्टेक तो नहीं की। तो ये हमने प्रूव कर दिया LHS विच इज इक्वल टू RHS सिंपली। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AB होल्स डैश विच इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। ओके, तो ये अगर ऐसा सम आता है तो आप नसीबदार है कि ऐसा सम आपको आता है। ज्यादातर ऐसे ऐसे सम पूछते नहीं है, लेकिन इससे एक बात तो तय है कि आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा अगर ऐसा सम करेंगे। तो ज्यादातर पूछते नहीं है, कभी पूछ भी सकते हैं, 2 मार्कर में आ सकता है ऐसा सम, 3 मार्कर में भी आ सकता है, लेकिन 2 मार्कर में ज्यादा पूछते हैं। उनको भी पता होता है कि बच्चे यही करने वाले हैं कि एक ही सम करेंगे फिर बाद में डायरेक्टली लिख लेंगे, तो उनको भी पता है, सो वो 2 मार्कर में ज्यादा रखते हैं। ओके, तो उसके साथ जो बी वाला है वो तो आप कर सकते हैं, वही मैट्रिक्स है। देखो उसमें 1/3 है तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, 3/1 है ए, तो जो सेकंड वाला है उसमें भी 3/1 ही है, राइट। ये दोनों सेम है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप ये तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना या कॉल करना, आई एम अवेलेबल 24/7। ओके, आप कॉल करना, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप डाउट सॉल्व अच्छे से हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, हम 6 पे आ जाते हैं। cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये मैट्रिक्स ए दी हुई है, एंड हमें वेरीफाई दैट a डैश इंटू ए विच इज इक्वल टू आई। यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स ए दी हुई है एंड a डैश इंटू ए विच इज इक्वल टू आई हमें वेरीफाई करना, यानी कि a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, ये हमें वेरीफाई करना है, लेकिन आई है क्या, तो मैंने बताया था आपको आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम फिर से रिवीजन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो उनके डायगोनल लाइन होते हैं, डायगोनल लाइन में क्या आता है, 1 ही आता है। तो आपको पता है 3/3 में यहाँ पे 3 डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो तीनों 1 आते हैं, उसके अलावा 0 होते हैं, और यहाँ पे डायगोनल में 1 ही आने चाहिए, 1 के अलावा कोई एलिमेंट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उससे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा कि 3/3 लेनी है, 2/2 लेनी है। ओके, तो यहाँ से हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ए बराबर कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 2/2 है, 2/2 है। ओके, एंड ए डैश कौन सी आएगी, ए डैश भी 2/2 ही आएगी, क्योंकि यहाँ से एम एन आगे पीछे कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 2/2 ही आएगा, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी लास्ट में आंसर वो 2/2 आएगी, राइट। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ओके, तो हमें ए डैश इंटू ए फाइंड करना है, और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है कि नहीं आती वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ से ए डैश यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और उसके बाजू में ए लिख लूंगा। ए डैश हमारा है cos अल्फा sin अल्फा, बराबर। ए डैश में डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चली जाएगी, cos अल्फा ए डैश, और उसके बाजू में मैं लिखता हूँ पास में सेकंड ए मैट्रिक्स cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ a डैश इंटू ए विच इज इक्वल टू। ओके, ये हमने ले लिया, हमें आंसर क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, तो आप नीचे लिख ही लो, तो हमें लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 2/2 ही मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 लाना है। ओके, 2/2 की मैट्रिक्स से आंसर आएगा,
तो अब हमें लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस है, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, यानी कि प्लस, यहाँ पे पहले से प्लस तो आएगा ही। ओके, प्लस, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम करने के पहले जो फर्स्ट के साथ फर्स्ट किया यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये रूल्स का प्लस आता है। फिर माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, यानी कि प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, माइनस माइनस कट हो जाएंगे एंड साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस साइन, देखो अब कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फिर माइनस साइन अल्फा, बीच में प्लस तो आता ही है रूल्स का, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा। तो माइनस प्लस तो मैं डायरेक्टली यहाँ से माइनस प्लस माइनस लिख लेता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे आ जाओ सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन इंटू कॉस, यानी कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर रूल्स का प्लस आता है, और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहां से देखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आता है, इंटू है, इंटू हो, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस इंटू में है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये माइनस में बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ से ये सब कट कट कर लेता हूँ बॉर्डर, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। अब सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, यहाँ से देखो साइन अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा बीच में प्लस रूल का कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये तो कट हो जाता है ये दोनों, यानी कि 0 0 तो हमें मिल गए यहाँ से, और ये वाला यहाँ से। अब 1 1, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है ट्रिगोनोमेट्रिक में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, तो उसमें फर्स्ट वाला है, शो दैट द मैट्रिक्स ए दी हुई है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दिखाना है। तो ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें पता है ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसफर अगर हम करते हैं दोनों का आंसर एक ही आता है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही होती है, तब हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो डेफिनेशन है वही। तो अब यहाँ पे ए तो हमें यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो ए लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज, यानी कि ए डैश, तो ए डैश फाइंड करेंगे, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम कंपैरिजन करने में आसानी रहे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, यानी कि 1 -1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यानी कि -1 2 1 है उसे -1 2 1 देखो, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ओके, तो 5 1 3, तो 5 1 3, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ए फाइंड किया है एंड उसके पास में ए डैश फाइंड किया है, तो ए एंड ए डैश दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते, देखो यहाँ पे 1 1 -1, सॉरी यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये बहुत ही मिस्टेक होती है आज कल। तो -1 2 1 आ जाता है, फिर 5 1 3, तो 5 1 3 आ जाता है, सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे दोनों इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पे वही किया था, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक, देयरफॉर लिख लेना ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देयरफॉर हियर ए इज इक्वल टू ए डैश, हेंस वी कैन say that A is symmetric। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल है उसमें, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमें क्या करना है वो लिख लेना, डेफिनेशन हमारे देखो स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश विच इज इक्वल टू ए है, सॉरी माइनस ए, एंड सिमेट्रिक में ए डैश इज इक्वल टू ए है सिमेट्रिक में, एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए लाना है। तो पहले हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं, ए डैश, तो ए डैश हमें मिलता है यहां से 0 1 -1, ओके 0 1 -1 -1 0 1
1 0 0, सॉरी 1 -1 0। ओके, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ओके फाइन। अब a डैश इज इक्वल टू माइनस ए लाना है, ये दोनों इक्वल लाना है। तो आपको अगर यहाँ से डायरेक्टली अगर आप कर सकते हो तो बढ़िया है, यानी कि यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये a ही बन जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम ए वाला करते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 0, यहाँ पे 1, ये माइनस है यानी कि माइनस नहीं है, यह -1 है। ओके, तो हम -1, ये क्या है, स्केलर है, तो स्केलर को हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उससे बाहर भी ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो स्केलर मल्टीप्लाई किया था वो बाहर ला लेते हैं, यानी कि -1 बाहर ला देते हैं। तो -1 1, यहाँ से -1 हो जाएगा, -1 0 1 1 -1 0। ओके, तो यहां से आप देखेंगे यहाँ पे -1 है, और ये जो मैट्रिक्स आई है वो कौन सी मैट्रिक्स है, आप देखना ए ही मैट्रिक्स बनती है, यानी कि -1 इंटू ए। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, माइनस से बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, यानी कि हमने प्रूव कर दिया ए डैश इज इक्वल टू माइनस है। अब डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते तो इसको मिलो गोली गोली, और यहाँ से देखो माइनस ए फाइंड करना है, तो -1 इंटू ए फाइंड करना है। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स लिखना, उसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर देना, जो भी मैट्रिक्स हो। ओके, और आप जो भी मल्टीप्लाई करके लाएंगे, जो भी मैट्रिक्स आएगी -1 इंटू ए, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आएगी, राइट। तो ये मैट्रिक्स एंड जो हमने ए डैश फाइंड किया है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी, नहीं आती तब भी हमें इक्वल लाना है। ओके, अब आ जाते हैं 9 पे। 9 नंबर हमारा है फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश। अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला ही वो कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको पूछूं कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मुझे दो, तो क्या देंगे, कोई मैट्रिक्स आप a ले लेंगे, उसका सम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश कर देंगे, उसका आंसर जो भी आता है b मैट्रिक्स आती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक में a माइनस ए डैश करते हैं, जो भी मैट्रिक्स आती है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। एंड आगे 1/2 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ से 1/2 का आगे मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ पर तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें तो फाइंड ही करना है कि 1/2 a प्लस ए डैश फाइंड ही करना है। तो आपको मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो 1/2 a प्लस ए डैश। ओके, तो पहले हम, हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स ए ही है, तो ए है तो ए डैश फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ए है, यहाँ पे ए डैश है, तो ये दोनों फाइंड करने पड़ेगा एंड उसका समेशन है। ओके, फिर यहाँ पे -1/2 है, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो ये मैट्रिक्स में यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 1/2, यहाँ से ये, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 0 a b -a 0 c -b -c 0। ओके, और प्लस बीच में ए डैश हम कैसे लिखेंगे, यही मैट्रिक्स का ए डैश लिखना है, 0 a b -a 0 c, यहां से यहां, और -b -c 0। अब हमें फाइंड ही करना है, तो इसका सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है जो ब्रैकेट में वाले हैं उनका पहला हम सम कर देंगे, एडिशन कर देंगे, उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज है। ओके, इसका सम करते हैं, तो 0 + 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी, ये तो 0 होता है, माइनस ए, ये 0, ये 0, ये 0, ये तो सारा 0 हो जाता है, देखो। ओके, तो ये 0 हो गया, तो हमें पता है सब एलिमेंट 0 है, इससे -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 0 के साथ जितने भी मल्टीप्लाई करो ये 0 ही आएगी। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिलता है, 0 मैट्रिक्स मिलती है। और हमें पता है 0 मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये ओ से, ओ। ओके, ओ एंड 0 दोनों एक ही जैसे लगते हैं जब हम लिखते हैं।
तो ये तो हो गया a प्लस ए डैश। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, a माइनस ए डैश, 1/2 a माइनस ए डैश। तो 1/2 है, ये हमारा a है, ये हमारा a डैश है, बीच में माइनस है। ओके, तो यहां से फिर से कर देते हैं, चलो। तो 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस a 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनस सॉरी a माइनस माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस a, यानी कि 2a हो जाएगा। फिर b माइनस माइनस b 2b, यहां से 2a 0 2c 2b, एक मिनट हो, ज्यादा हमने कॉन्फिडेंट कर लिया। ओके, बी बी यहाँ पे माइनस बी वाला तो यहाँ पे 2b आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ए तो माइनस 2a आ जाएगा 0। यहाँ पे c माइनस माइनस सी 2c, क्योंकि आगे जो माइनस होगा उसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2b, यहाँ पे माइनस 2c, यहाँ पे 0। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, सबको दे दो इक्वली, तो यहाँ पे 1/2 से 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 वाला कट हो जाएगा, a यहाँ से 2 कट हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, सबसे 2 कट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। तो ये हमने आंसर फाइंड कर दिया। उसमें फाइंड ही करना है तो फाइंड ही कर देते हैं आंसर, तो वही कर दिया हमने। ओके, तो चलो